हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो अब हम बात करने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन की। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए इन्वर्स फंक्शन का। सही है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर आप सब जानते हैं चेन रूल तो लगना है। क्यों लगना है ज़रा देखिएगा। ज़रा अगर मैं आपके सामने लिख दूँ कि मैं आपसे बोलूँगा स्टूडेंट्स के मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव बताएं, तो आप बता देंगे सर कॉज एक्स है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस साइन एक्स के ऊपर पावर लगा दूं 2, तो फिर क्या आप मुझे अब इसका डेरिवेटिव ऐसे ही बता सकते हैं ज़बानी? तो आप बोलेंगे नहीं सर, अब यहाँ पर तो चेन रूल लगेगा। क्यों लगेगा? ये आपने देख चुके हैं पिछले वाले सवालों में जो मैंने करवाया है खुद, उसमें आपको मैं हर चीज़ बता चुका हूँ क्यों लग रहा है यहाँ पर चेन रूल। चेन रूल लगने की वजह से पावर है। क्या है? पावर। यहाँ पावर 1 थी पहले, तो कोई भी चेन रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। अगर यहाँ मैं हाफ भी लिख देता हूँ, 1/2 भी लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब है यहाँ भी चेन रूल अप्लाई होगा। अब कैसे होगा तो मैं आपको फिर इस वीडियो में अभी बताऊंगा, तो टेंशन आपको नहीं लेनी। इतनी बात क्लियर है। अब देखें यहाँ चेन रूल लगने की वजह क्या है। चेन रूल लगने की वजह स्टूडेंट ये है, ये देखें साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो पावर आ रही है ना, वो आ रही है 3। अगर 1 होती तो चेन रूल नहीं लगता। अगर 2 होगी, 3 होगी, हाफ होगी, तो अब इसके ऊपर चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर पावर क्या है? 3, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। लेकिन तरीका देखिएगा कैसे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में अच्छी तरीके से सोच लें क्या होगा इसके अंदर। जब एक दफा समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले उस सवाल को उतार देना है वापस। किसकी फॉर्म में उतारेंगे? fx लिख के उतार दीजिएगा। क्या? fx बराबर होगा किसके? साइन इनवर्स x के, और इसके ऊपर पावर क्या है? 3। और इसको आपको कर लेना डिफरेंशिएट। क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं कैसे लिखूंगा इसको? f कॉम्प्लीमेंट x इक्वल टू d/dx और साइन इनवर्स x, और इसके ऊपर पावर क्या है? 3। यहाँ तक जो भी मेरी वीडियो देखता है, जो भी, तो उसको ये पता होगा यहाँ तक हुआ क्या है। लेकिन मैं समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने सवाल को उतार दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप बोल क्या रहे हैं। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है इन अ सुटेबल डोमेन वेयर f(x) इज। सिंपल है कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मालूम कर लें, बस सिंपल बात कर रहे हैं। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ इन्वर्स आ गया। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ पर चेन रूल के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? पावर रूल लग रहा है। क्या लग रहा है इसके ऊपर? पावर रूल। क्यों लग रहा है? साइन इनवर्स एक्स के ऊपर पावर है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर है ना, 3 है पावर, बिल्कुल करेक्ट। और पावर रूल भी पढ़ा चुका हूं। पावर रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। 3 1 जा 3। फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये आ जाएगा 3 पहले, उसके बाद वापस अंदर वाले को उतार देता हूं, साइन इनवर्स एक्स आ गया। उसके बाद पावर रूल क्या बोलता है? पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, हो गई। और पावर में साइन इनवर्स के ऊपर पावर है ना, तो पावर में से 1 माइनस कर दो, मतलब 3 - 1 कर दो। पावर है ना 3 में से 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां मैं अब साइन इनवर्स एक्स के ऊपर पावर क्या लगाऊंगा? 2। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अब लगेगा यहाँ चेन रूल। और चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल ये बोलता है स्टूडेंट, आपको अब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंदर वाले का। क्या बोल रहा हूं मैं? रुक जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां पर मैं लूंगा d/dx। किसका लूंगा? यहां पर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लूंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला। सबसे पहले जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो यहां पर पहले क्या लग रहा है? पावर रूल। पावर रूल लगा दिया, यहां तक हो गया। उसके बाद आपको साथ ही चेन रूल को भी चलाना पड़ेगा। और चेन रूल बोलता है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का
इस बेस का डेरिवेटिव आप अलग लेंगे, तो डी बाई डी एक्स का अलग लेंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम हो जाएगा। इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपको ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन इस चैप्टर के हर सवाल को करते वक्त मेरा आपको सजेशन ये है, अपने दिमाग को बिल्कुल आज़ाद रखना है, बिल्कुल जागृत रखना है, समझे। अगर आपका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी अगर सवालों में हिलता है ना तो आपका सवाल गलत हो सकता है। फुल कंसंट्रेशन के साथ करिएगा, हर स्टेप को अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर देखिएगा करने के बाद मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। चेन रूल को अप्लाई करते हुए सब कुछ समझते हुए आपको करना होगा ये सवाल, वरना गड़बड़ हो सकती है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। चलें आगे देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये 3 साइन इनवर्स एक्स अपनी जगह रहेगा स्टूडेंट, और इसके पावर क्या है स्क्वायर डॉट मतलब डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन इनवर्स एक्स का। और आपको पता है मैं लिखवा चुका हूँ पहले, आया उसको जरा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा किसके, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये देखिए ये 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है और बाकी सबके भी लिखे हुए हैं। लेकिन अभी किसका काम है, अभी हमें काम है किसका, साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। चले आए, मैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया रूट, मतलब रेडिकल भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 3, ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही नहीं आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आ गया। उसके बाद डिवाइड में ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आ चुका है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका किस तरीके से करा, बहुत आसान था। अब देखिए आसान होते होते थोड़ा सा हार्ड होगा, बस हार्ड होने की बात ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ स्टेप बढ़ते जाएंगे, बस कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो जल्दी से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना इसका। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो ज़रा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर अब दिया हुआ है कॉट इनवर्स, और यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपके सामने ये लिखूं कॉट इनवर्स एक्स, ये तो बात हलवा है। इसका डेरिवेटिव पूछूंगा बता देंगे, कैसे बताएंगे, लिखा हुआ है कहाँ देंगे इधर, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप बता देंगे। लेकिन अब इस x नहीं लिखा हुआ, अब x के साथ ध्यान से देखें 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई होगा। और अब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होगा। अगर आपने अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा सा भी कम किया ना स्टूडेंट, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, समझे। तो इतनी बात क्लियर है, और मैं जितनी आसान इस सवाल को आपको समझाऊंगा तो वो आप समझिएगा ध्यान से और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। तो भाई देखें सवाल को मैंने उतार लिया, इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पर अब इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया डी बाई डी एक्स करके, बाकी ये पूरा सा सेम है। अब आगे देखिएगा मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, तो ध्यान से थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कॉट इनवर्स। अब सपोज कर लें कि ये पूरा का पूरा y है। ये क्या बोला मैंने अभी, मैंने बोला कि ये जो 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने सपोज कर लिया कि ये y है, सपोज कर लिया क्या मैंने y है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट इनवर्स y का डेरिवेटिव बताएं तो आप क्या लिखेंगे, सर यहाँ गौर करिएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। क्या देखिए कॉट इनवर्स यहाँ पर x था, है ना, और यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है x की जगह 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर देखिएगा, ये x की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ इस x की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेनी किसी बात की। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 1। उसके बाद नीचे डिवाइड में भी क्या है, यहाँ गौर करिएगा 1, ये आ गया 1 प्लस x। अब ये देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू x में आ जाती है, हमारे क्या आ जाती है x के अंदर,
क्लियर है, कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो अब यहाँ सिर्फ एक्स नहीं लिखा हुआ, इसके बजाय बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो अभी हम इसको भी लिख देंगे यहाँ पर ऐसे ही 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर था ना इसके ऊपर, ये आ गया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब चेन रूल लगेगा स्टूडेंट। चेन रूल क्या बोलता है कि आपको डेरिवेटिव मालूम करना होगा, किसका, आपको डेरिवेटिव मालूम करना होगा इसका, सिर्फ इसका, जो कॉट इनवर्स एस टी जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अंदर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव अलग मालूम करना होगा। फिर बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव अलग मालूम करना होगा, इसका बस, और किसी चीज़ का डेरिवेटिव अलग नहीं मालूम करना। तो यहाँ लिखूंगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मालूम करना है अलग। इतनी बात क्लियर। चलें आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया ऊपर का 1, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय, तो देखिएगा 1, ये आ गया 1 प्लस, देखें 2x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए स्क्वायर था इसलिए लगाया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। वो क्या गलती कर सकते हैं कि वो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसको पूरा 1 के साथ भी लिख दें। नहीं, ये 1 के नीचे नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके नीचे है, 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 4x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, 1 के डिनोमिनेटर में नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। आ जाए कर देते हैं। तो देखें u बाई वी की फॉर्म बन रही है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन रही है सर, तो भाई यही है कि अब यहाँ u बाई वी की फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। क्या लगेगा, कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या बोलता है पता है आपको, कोशेंट रूल में बोलता है कि आपको d बाई डी एक्स निकालना होगा सबसे पहले डी न्यूमरेटर वाले का, तो यहाँ निकाल लिया मैंने 2x, सही है। उसके बाद आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर वाले को, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। फिर आपको डी बाई डी एक्स मालूम करना होगा किसका, डिनोमिनेटर वाले का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। तो ये होता है कोशेंट रूल। जिसको भी बहुत गहराई में जानना है इसको मेरी वीडियो देख ले जाके, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। चल आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूंगा। अब ये 1 के नीचे भी मुझे चाहिए, तो अब मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेना तो आप लोग सब जानते होंगे, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 1 के डिवाइड में नहीं है, तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 से को देखें, मैं बोलता हूँ कि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो ये भी पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिंपल ये चीज़ आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये अब इसके पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब ये देखें, अब डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव हमें लेना है 2x का। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें इसका डेरिवेटिव आप नहीं लेंगे, आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को हमेशा कहाँ लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं। क्लियर है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा 1, और ये 2 1 हो जाएगा 2 हो गया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सिंपली हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव, 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। माइनस, ये आ गया माइनस, सही है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। कैसे, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, -1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और माइनस भी लगा हुआ है ना, तो 2 क्या से मल्टीप्लाई होगा, -1 से, तो 2 1 = 2, -2 हो जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और एक्स में से कम कर दो, पावर में से
कम कर दो तो 2 है ना पावर में से एक कम करो, मतलब 2 - 1 करो। क्या करना है, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा ना। तो यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या आ गया, 1। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद 2x सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 - x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो गया ना। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर क्या कम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये अगर आप इसको गौर करें 1 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये 1 से डिवाइड हो रहा है दोनों। अब होगा क्या, ये जो है ब्रैकेट वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये जो चीज़ है ये जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भाई देखिएगा मैं समझा देता हूँ आपको। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 1 / 2 / 4, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, सपोज कर रहे हैं, देखें 2 / 3 लिखा हुआ हो, क्लियर है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 और ये पूरे डिवाइड में आएगा 2 / 3, ऐसे लिखूंगा, क्लियर है। उसके बाद ये डिवाइड में 1 क्या है, डिवाइड। अब मैं 2 / 3 क्या है, डिनोमिनेटर में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ, तो मल्टीप्लाई में जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो मैं इसको रिवर्स करके लिख दूंगा, मतलब 2 / 3 था, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 3 / 2। अगर आप बिल्कुल इसमें गौर करें तो यहाँ देखिए जो 3 है वो आ गया कहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3 / 2। तो यही चीज़ ये भी क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ये वजह थी, क्लियर इतनी बात। फिर समझा दूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर देखें आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, अभी देखें कंडीशन बिल्कुल सेम इससे मैच कर रही है। अब देखें 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो ये जो यहाँ पर ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आपको समझना है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस 1 को मिटा के ये लिख देता हूँ पहले, क्लियर है, ताकि क्योंकि बोर्ड कम पड़े की जगह आपको हाथ का इधर ही समझा देता हूँ। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख दूंगा, इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा 1 - x स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक और काम स्टूडेंट, हमने एक काम ये नहीं करा कि हम देखें, अगर आप गौर करें तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव में माइनस भी था ना, तो हम माइनस लगाना भूल गए, वो तो मैं भूल गया हूँ स्टूडेंट। मैं आपको लगा देता हूँ, माइनस भी है, ये माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, क्लियर है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। बस आपको आप लिखते हुए याद रखिएगा कि मैंने करा क्या है ना। चलें अब ध्यान से देखिएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी 1 - x स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, ये भी 1 - x स्क्वायर की पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरी चीज़ है, ये इसके अंदर से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी माइनस के बाद भी 2 आ रहा है, और ये देखिएगा माइनस और ये माइनस, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। तो मैं पहले स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 1 - x स्क्वायर माइनस और ये माइनस होगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या बचा 2x और यहाँ लिखा हुआ 2x। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, डिवाइडेड बाय ये बचेगा, क्या बचेगा, ये 1 - x स्क्वायर। देखें अब अगर मैं आपको इसको खुलवा के लिखवाऊं, एक्सटेंड करके लिखवाऊं, तो क्या कैसे लिखेंगे आप बोलेंगे सर ये a है, माइनस है और ये b है ना। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सर a² - 2ab + b स्क्वायर। तो हमें रट गया है, अब हमें इसको कोई हम याद भी नहीं करा होगा ना, अब भी लिख देंगे है ना। तो ऐसा हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला। तो देखिएगा ज़रा, a का स्क्वायर होता है, ये आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस होता है 2, a क्या है 1, ये आ गया 1, b क्या है x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी, उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट जगह बनानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर ग्राफ करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे करवाता हूँ आपको। जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया स्टूडेंट्स, जल्दी साफ सुथरा आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। तो
अब मैं मिटाऊंगा आगे ऊपर का, जल्दी से देखिएगा। चलें एक एक स्टेप करके मिटाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर, यहाँ से अब हम यहाँ आ रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप देखें 2 इधर भी है, प्लस से पहले भी 2 है, प्लस के बाद भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, तो होगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा दूंगा ये करके, या मैं ऐसे भी ना लगाऊं तो मसला नहीं, ये वाला ही लगा देता हूँ, सिंपल राउंड ब्रैकेट। तो ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा प्लस आ गया प्लस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा एक 2 इन दोनों में से कोई सा भी 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 2x और ये x, क्या बचा 2x और ये x, तो 2x x क्या हो जाएगा, 2 तो अपनी जगह पर, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, बेसिस सेम थी ना, तो पावर क्या हो जाएगी सॉरी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर। डिवाइड में देखिएगा जरा स्टूडेंट, गौर करिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है, आ गया 1, माइनस ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर, प्लस ये आ गया प्लस x की पावर, देखिए पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये 2 और ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी। याद रखिएगा हमेशा पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 सा हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस 4x की पावर 4 2 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलें आप आगे बढ़ते हैं, अब इस स्टेप को भी मिटा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस अभी भी है, माइनस कहीं नहीं गया, माइनस यहीं पर ही है, सही है ना, माइनस कहीं नहीं जा रहा, यहाँ भी माइनस लिख रहा हूँ मैं, माइनस है अभी भी, माइनस कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, ये अब सबसे पहले तो माइनस को लिख देता हूँ, उसके बाद ये आ गया 2, उसके बाद देखिए 1 अपनी जगह पर है, आ गया 1, ये देखिए माइनस सिर्फ देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये 2 है ये 1 है, बड़ा 2 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 बड़ा होता है, तो 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये आ गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद डिवाइड में ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, x4 में लिख दूंगा सबसे पहले, आ गया। उसके बाद देखिएगा 2 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 4 बड़ा होता है, 4 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये आ गया प्लस। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, प्लस का 1, तो ये आ गया प्लस का 1। इतनी बात क्लियर है। चलो अब मैं नीचे का भी रब कर देता हूँ सब। चलो स्टूडेंट आगे समझते हैं उसको अच्छे तरीके से, और तो ध्यान से देखिएगा अब हो क्या रहा है। चलो मैं ब्लैक से करवा दूँ ताकि अच्छे तरीके से नजर आए ना आपको। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर -2 को ऐसे ही रहने दीजिएगा और 1 + x स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दें, डिवाइडेड बाय। तो देखिएगा अगर मैं इसकी मिडल टर्म को ब्रेक कर दूं तो इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको करवा देता हूं कैसे फैक्टर बनेंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साइड में बनवा देता हूं इसके फैक्टर ताकि स्टेप ना पड़े ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, 2x स्क्वायर + 1। अब हम इसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x4 अपनी जगह पर आ जाएगा। फैक्टर बनाते हुए किस बात का ध्यान रखना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई होता है किससे, x4 की पावर से, सबसे हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई होगा। 1 का क्या होगा, 1 ही होगा ना स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है इतनी बात। चलें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ ये लिख रहा हूँ। चले भाई अब ध्यान से देख लें स्टूडेंट, बताइए प्लस होता है 2x स्क्वायर आ जाएगा और 1 से क्या आएगा, 1 ही आएगा बिल्कुल। तो इसका मतलब है अब हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढ लिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें, ऐसे 2 नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए। ये देखें 1 का क्या होगा 1, तो अब हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, मिडल वाला नंबर। क्लियर है। तो अगर आप देखें
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर और 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही मिडल ब्रेक करी है, मिडल टर्म ब्रेक करी है। क्लियर है इतनी बात? चलें अब इसके फैक्टर बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से मैं किसको कॉमन लूँगा, किसी को भी नहीं लूँगा, 1 को कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये हमने बना लिया इसके फैक्टर। क्या बना लिया इसके फैक्टर स्टूडेंट। अब होगा क्या, अब जब हमारे पास स्टूडेंट्स के फैक्टर बन गए ना तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा लिख रहा हूँ मैं, क्या वेक्टर बने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ देखिएगा इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ चुका है स्टूडेंट इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था, कॉट इनवर्स जो भी लिखा हुआ है उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। वो क्या निकला -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर आपने इसको हर सवाल के स्टेप को जो मैंने आपको बोला गया है वो अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो ये आपको कहीं से भी मुश्किल सवाल नहीं लगा होगा। उम्मीद है क्लियर है। आगे आंसर, तो अब मेरा काम क्या है, इसका आंसर बताना। आपको जल्दी से बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी जितनी चाहे प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह कोई ना कोई आज सवाल आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर ही करनी है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। तो ये सवाल है, इसके बाद इसको मैंने एफ लिख के कर दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको जैसे करेंगे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें प्लस आ रहा है ना, आ रहा है ना प्लस, तो इसका मतलब d/dx इसके साथ भी आ जाएगा, d/dx इसके साथ भी आ जाएगा, आ गया d/dx दोनों के साथ आ गया। अब हम इसको एक साथ लेके नहीं चलेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों? भाई देखिए एक साथ लेके चलने में खतरा है। किस तरह का खतरा है? तो देखिएगा अगर आप एक साथ लेके चलेंगे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि इंडिविजुअल टर्म, तो इस टर्म का अलग डेरिवेटिव पहले मालूम कर लेते हैं, इसका बाद अलग इसका मालूम कर लेते हैं और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव निकालने के बाद पुट कर देंगे। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। किसका नाम दे देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। सॉरी ये नहीं है, थोड़ी गलती से दे दिया, ये नहीं, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग, क्या लिखूंगा, टेकिंग d/dx किसका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पावर हाफ। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं रूट हटाया सिर्फ मैंने क्या करा है, सिर्फ रूट हटाया। और आपको पता है जब मैं रूट हटाता हूं तो पावर लगानी पड़ेगी, पावर क्या लगेगी, हाफ लगेगी, बिल्कुल आपको पता है। तो अब हम सबसे पहले सिर्फ कंसंट्रेट आपको अब यहां करना है, बस अभी भूल जाओ उसको, अब सिर्फ कंसंट्रेशन यहां करें। तो ध्यान से देखिएगा अब होगा क्या, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है ना। तो भाई देखिए सबसे पहले होगा क्या, अब हम जब इसका डेरिवेटिव मालूम करें, ध्यान से देखिएगा, यहां सबसे पहले पावर रूल अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर रूल। और पावर रूल क्या बोलता है, पावर रूल बोलता है कि पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से फर्स्ट, सही है। तो यहां पर आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। उसके बाद पावर में से, उसके बाद क्या बोलता है, पावर में से एक कम कर दो, मतलब हाफ -1। जरा निकाल के दिखाता हूं आपको, हाफ -1 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 1 जा 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 1 - 2 क्या होगा, -1 और डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या मिला, -हाफ। इसका मतलब इसकी पावर में से हम एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा। क्लियर है? करके दिखा दिए किस तरीके से आया, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल आपको पता है क्या बोलता है, चेन रूल ये बोलता है अब आपको इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, अंदर है ना, उसका डेरिवेटिव अलग लेना है। तो लगा दूं, तो ध्यान से देखिएगा, d/dx हम क्या लेंगे, d/dx ले लेंगे हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव हम अलग लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे देखिए, ये आ गया हाफ, अपनी जगह पर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर माइनस हाफ, ये भी अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद डिवाइड बाय, ध्यान से देंगे, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, सुनिएगा, सॉरी, ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट। और उसके बाद माइनस, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी निकलवाया था ना, क्या होगा, देखिए, पावर मल्टीप्लाई होगी इसके कोफिशिएंट से, तो 2 1 2, यह आ जाएगा माइनस का 2, और पावर में से, एक्स की पावर में से कम कर दो, 2 - 1, 1 बचेगा, तो मतलब सिर्फ x बच जाएगा। देखिएगा 2 - 1 1, तो इसका मतलब से क्या बच गया, 1, और 1 हम लिखते हैं क्या, आप बोलेंगे सर 1 तो नहीं लिखते, तो बस हटा दें। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये इस वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में है, वो न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कट जाएगा। समझ लें, इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 / 2, कट गया ना, कटेगा नहीं कटेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, कट गया, इस तरीके से कटा है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने काट दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलें, अब क्या बचा, ये देखिए, इसकी पावर पे अगर गौर करें तो इसकी पावर नेगेटिव नजर नहीं आ रही, क्या आ रही है सर, नेगेटिव आ रही है, माइनस हाफ आ रही है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान काम है, आप इसको डिनोमिनेटर में लिया है, और जब आप इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आपकी पावर, जिसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट, यही होगा। अब ध्यान से एक मेरी बात को ये भी सुन लीजिएगा, ये माइनस बचा हुआ है, ये एक्स बचा हुआ है, तो माइनस एक्स किससे साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में हम इसको लेके आ जाएंगे, तो डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके पावर क्या हो जाएगी, हाफ, और पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव थी, तो अब ये डिवाइड डिनोमिनेटर में लाया तो पॉजिटिव हो गई, और ये हाफ लिखी हुई है, तो इसका मतलब मैं इसको हटा के रूट भी लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, रूट, तो मैं यहाँ रूट लगा देता हूँ, बस आ गया इसका डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव। अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना है किसका, अब हमें स्टूडेंट डेरिवेटिव मालूम करना है इसका, तो ले लूं मैं इसको भी, चला इधर देखते हैं, टेकिंग किसको लेंगे, ए साइन, सॉरी, d/dx किसका लेंगे, ए साइन इनवर्स क्या है, x / a, क्लियर है स्टूडेंट। चले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ए, तो देखें ये जो a है ये कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला था आपको, a क्या है, ये कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो स्टूडेंट कांस्टेंट हम लिख देंगे शुरू के अंदर, क्या लिख देंगे, कोई यहाँ पावर रूल नहीं लगा दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगा a बाहर, सही है। उसके बाद हम d/dx किसका लेंगे, d/dx हम लेंगे किसका, और किसका लेंगे, साइन इनवर्स x / a का लेंगे डेरिवेटिव, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर। चलें, इतनी बात उम्मीद है क्लियर होगी। चलें अब स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर डेरिवेटिव है किसका, साइन इनवर्स x / a का, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x, अगर यहाँ सिर्फ पूरा x लिखा हुआ होता, सपोज करना है, बस सपोज करें जगह पर x / a नहीं है, सिर्फ क्या है, y है, x / a नहीं है, y है, तो अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका जवाब होगा स्टूडेंट, आप क्या बोलेंगे सर, 1 / रूट लगाएंगे, 1 माइनस सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके साथ लिखा हुआ ये, तो अब मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, मेरी हर बात को आपको ध्यान से सुन के काम करना है। ये a अपनी जगह पर रहेगा, a अपनी जगह पर रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय रूट, ये आ गया रूट 1, ये आ गया 1 माइनस सिर्फ x लिखा हुआ है ना, x ये x स्क्वायर है, तो x इसका मतलब अब यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा हुआ था, इसके साथ सिर्फ x नहीं लिखा हुआ है, x डिवाइड बाय a लिखा हुआ है, तो अब मैं इस वाले x की जगह भी क्या लिखूंगा, x डिवाइडेड बाय a, और इसके ऊपर क्या लिखूंगा, स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, सुनिएगा, सॉरी सुनिएगा भी, समझिएगा भी।
अब ये तो हो गया सिंपल काम, ये तो बहुत सिंपल काम था स्टूडेंट, और ये रूट इसके साथ भी है, भूल नहीं जाइएगा, मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ। चलें अब यहाँ चेन रूल भी लगेगा। अब आप बोलेंगे सर चेन रूल लगने की क्या वजह है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ साइन इनवर्स एक्स नहीं है, इसके डिवाइड में एक ए भी है और एक कांस्टेंट है ये, तो अब इसका डेरिवेटिव भी अलग लिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ चेन रूल को अप्लाई करूंगा। चेन रूल क्या बोलता है, आपको इसका डेरिवेटिव एक्स डिवाइड बाय ए का डेरिवेटिव भी अलग लेना होगा। ये चेन रूल है, इसका डेरिवेटिव अलग लेना होगा। क्लियर थी बात? चले हाँ इधर। तो अब देखिएगा ए एक कांस्टेंट है ना, तो अब मैं इसको अलग करूंगा, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ए का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा। तो ए को अब मैं साइड में कर दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ, ये ए अभी बाहर एक, उसके बाद ये जो ए, तो ध्यान से देखते जाइएगा 1, ये आ गया डिवाइड में, यहाँ देखिएगा रूट, ये आ गया रूट, उसके बाद 1, ये आ गया 1 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर है, लगा दिया मैंने, इसके डिवाइड में ए, तो ए के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। चलें आगे देखिए। अब मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय ए, डी बाय डी एक्स किसका लूंगा, सिर्फ एक्स का लूंगा। क्लियर है? 1 डिवाइड बाय ए बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लें ज़रा। क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अपनी जगह पर रहेगा, तो डी बाई डी एक्स, और एक्स का लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये 1 ही रह जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय ए, यहाँ ये बच गया। अब ध्यान से ज़रा फोकस करिएगा, इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म होगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो होगा क्या, ये ए सही है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे आ जाएगा, डिवाइड बाय ए, या 1 डिवाइड बाय ए। क्लियर इतनी बात? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो ए है, ये जो ए लिखा हुआ है, वो कहाँ जाएगा पता है आपको? ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। आपको भी पता होगा, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यही करवाया था, यही स्टेप था। क्यों जा रहा है, ये वजह आपको जाननी चाहिए, वो आपको मैंने बता चुका हूँ ना। तो ये जो ए है अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा, मैं इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं ए ऊपर ही लिख देता हूँ। क्लियर है? तो ये मैं क्या लिखूंगा, 1 को हटा के ए लिख दूंगा। ये ए लिख दिया मैंने, और आपको पता है इस वाले ए से ये वाला ए भी कट जाएगा, क्योंकि ये देखें ये डिवाइड में है, ये न्यूमरेटर में है, और मल्टीप्लाई का साइन के बीच में, तो कट जाएगा। कितनी बात क्लियर है? कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ लिखवा रहा हूँ, देखिएगा क्या बचेगा, ए बच गया। ए बचने के बाद क्या बचा, 1, यह गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने दोनों के अलग अलग करके डेरिवेटिव मालूम कर लिए, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इंडिविजुअली कर लिया हमने, सही इन टर्म्स का डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब क्या करें सर, ये बोलेंगे आप। तो अब देखें सर स्टूडेंट, हमने इसको क्या नाम दिया था, इक्वेशन 1 ना। अब हम इस तरीके से लिखेंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या है, क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन 1 बिकम्स। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ करवा देता हूँ, आंसर तो लिखना है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स, इस तरीके से बिकम्स हो जाएगी। देखें कैसे बन जाएगी इक्वेशन 1, ध्यान से देखिएगा। इसका डेरिवेटिव क्या निकला, ये निकला, ये रहा ना इसका डेरिवेटिव निकाला ना हमने, ये रहा, क्या निकला, माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस। उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव मैंने निकाला, कहाँ है, ये रहा इस टर्म का डेरिवेटिव। तो अब मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, ए 1 डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ए को भी सिंपल है 1 से ही मल्टीप्लाई करने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये आ गया। अगर आप गौर करते हैं तो नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर में, ए के डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में भी दोनों सेम लिखे हुए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट
ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ चुका है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, सही है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर है किस तरीके से मैंने करा। तो एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, कोशिश ज़रूर करिएगा, वरना आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे या इसको। और ये कोशिश मत करिएगा कि मैं क्या इसको डायरेक्ट ही कर लूँ, नहीं स्टूडेंट आपको इतना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन है कि आप इंडिविजुअली करिएगा, जैसे मैंने करा है उसी तरीके से आप लोग भी करिएगा, इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। और आपको जब भी ये सवाल ऐसे करने हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ करिएगा, मेरा आपको सजेशन यही है। उम्मीद है क्लियर है। तो यही इसका आंसर है फाइनल, देख लीजिए ये आ चुका है इसका फाइनल आंसर, ये आ चुका है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है। तो स्टूडेंट जल्दी से आप मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की था, और वो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बाकी जो रह जाएगा स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने सोच लिया है कि बस ये खत्म होने वाला क्वेश्चन नंबर 5 ही करवाऊंगा इसका, और क्वेश्चन नंबर 8 रह गया हुआ, वो करवाने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 4.2। और बाकी 4.3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 4.4 के भी करेंगे, और वो लंबी नहीं होगी स्टूडेंट, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर बस, और वो चैप्टर 4 ही कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आप, और मेरा पूरा कंसंट्रेशन मैंने अपने दिमाग में रखा कि 2 महीने में मुझे पूरी सेकेंड ईयर की मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करने हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द करेंगे हम। तो उम्मीद है क्लियर है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेने की टाइम दे रहा हूँ, ले लें। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। जल्दी से लेना स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। पार्ट 4 इतना मुश्किल नहीं था, जल्दी से अब इसको करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 को भी खत्म करके इस एक्सरसाइज को ही 4.2 को कंप्लीट कर देंगे। और स्टूडेंट मेरी ये सजेशन है, हर सवाल की वीडियो देखिएगा मेरे इस 4.2, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो मैं आपकी मेरे सजेशन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इसकी हर सवाल की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि लिए 4.3 और 4.4 तो बिल्कुल हलवा है, वो तो बहुत आसान है स्टूडेंट। इसी को 4.2 हमने जो काम करा उसी को तो इस्तेमाल करेंगे। 4.3 इतनी मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। 4.4 भी इतनी मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल भी हो गए इनके, इतने मुश्किल सवाल भी नहीं हो गए। जब मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से अब इसको कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। e की पावर tan इनवर्स x है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, दिख रहा होगा आपको तो ना। तो भाई इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, और अगर आप तो पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। आप सबको अगर मेरी वीडियो देखी है तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनको बता देता हूँ। तो देखिए डेरिवेटिव e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और e के ऊपर कोई भी पावर हो, सही है, e के ऊपर कोई भी पावर हो, कोई भी हो सकता ना। x भी यहाँ x था, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x है, तो सिर्फ x होता तो हम सिंपल इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख देते। लेकिन अब यहाँ फंक्शन है, tan इनवर्स क्या है, एक फंक्शन, तो अब यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल अप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या आएगा, e की पावर x, पूरा x समझ लें, क्या होगा, e की पावर x ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख लूँगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर tan इनवर्स x, सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या बोलता है कि आपको d/dx निकालना पड़ेगा, किसका, ऊपर जो इसके पावर में है ना उसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा। तो मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग निकलेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर tan इनवर्स x अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस क्या निकला, e की पावर, ये देखिए e की पावर tan इनवर्स x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वही आ जाता है। तो इसका मतलब e की पावर tan इनवर्स x ही आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ चुका है इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, इसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। उम्मीद है क्लियर है। जल्दी से मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।